आपके सामने दो केस सिनेरियो रख रहा हूँ। पहला है कि एक 50 ईयर ओल्ड मेल है जिसको पेन इन एब्डोमेन हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था, फीवर भी आ रहा था और उसकी आंखें पीली हो रही थी। ठीक है, ये 50 ईयर ओल्ड मेल जो है ये अल्कोहलिक है। आपने हिस्ट्री में पूछा तो ये पता चला कि ये अल्कोहलिक है। ठीक है, अब आपने देखा कि जॉन्डिस भी प्रेजेंट है, फीवर भी है, पेन जो है वो राइट अपर क्वाड्रेंट पे है। एक दूसरा केस सिनेरियो है जिसमें एक 30 ईयर ओल्ड मेल है, ये अल्कोहलिक नहीं है, पेन एब्डोमेन इसका भी राइट अपर क्वाड्रेंट पे हो रहा था, फीवर भी था इसको और जॉन्डिस नहीं था। ठीक है, अब आपने किया बेसिक इन्वेस्टिगेशन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाया, जिसमें आपने देखा कि इस वाले पेशेंट का जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, LFT भी था उसमें, बेसिक अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो इंक्रीज हो रखा है। वेरेज इस पेशेंट का आपने देखा कि PTINR इंक्रीज हो रखा है। ठीक है, अब आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड पे आपको पता चला कि लीवर एब्सेस है, आपकी एक डायग्नोसिस बन गई। अब ये लीवर एब्सेस होने के बाद आपने अब इसको आपको पता है दो टाइप के लीवर हो सकते हैं, अमीबिक लीवर एब्सेस, पायोजेनिक एब्सेस। तो उनको जानने के लिए आपने CT स्कैन करवाया और CT स्कैन पे जो पता चला उसके हिसाब से आपने ट्रीटमेंट किया। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए, अब आते हैं हम पढ़ने क्या होता है अमीबिक लीवर एब्सेस, क्या होता है पायोजेनिक लीवर एब्सेस। तो मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले लीवर एब्सेस। लीवर एब्सेस दो तरह के होते हैं, एक होता है पायोजेनिक लीवर एब्सेस, एक होता है अमीबिक लीवर एब्सेस। पायोजेनिक लीवर एब्सेस मोस्ट कॉमन टाइप होता है, 5 to 6 डिकेड ऑफ द लाइफ में होता है, अल्कोहलिक मेल में होता है। इसका मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ई कोलाई होते हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है, और एशिया में अगर बात करें तो क्लैप्सिला होता है। पायोजेनिक लीवर एब्सेस की मैं बात कर रहा हूँ, मोस्ट कॉमन टाइप होता है, 5 to 6 डिकेड ऑफ द लाइफ में होता है। अगर हम बात करें तो अल्कोहलिक मेल में होता है। वर्ल्ड वाइड की बात करें तो ई कोलाई सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा ई कोलाई में होता है। और अगर हम बात करें एशिया में तो एशियन में क्लैप्सिला में सबसे ज़्यादा होता है। चिल्ड्रन में बात करें, चिल्ड्रन में स्टैफ ऑरियस में सबसे ज़्यादा होता है। अब आ जाते हैं हम रूट ऑफ इन्फेक्शन, कैसे वो स्प्रेड होता है। तो स्प्रेड की हम बात करते हैं तो स्प्रेड देखो हमेशा चार तरीके से होता है। सबसे पहला हो गया कि स्प्रेड अगर तुम्हारा बाइल डक्ट से हो रहा है। ठीक है, दूसरा अगर मान लो वो हो रहा है पोर्टल वेन से। ठीक है, तीसरा हो रहा है वो हेपेटिक आर्टरी से, और चौथा हो रहा है वो डायरेक्ट। तो बाइल डक्ट, पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी और डायरेक्ट, ये चार तरीके से ये फैलता है। अब हम बात करते हैं बाइल डक्ट से कैसे फैलता है। बाइल डक्ट में मान लो ये तुम्हारा लीवर हो गया, ये तुम्हारा हो गया गॉल ब्लैडर, ये तुम्हारा गॉल ब्लैडर हो गया, ये हो गया तुम्हारा CBD कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, अगर मान लो CBD में स्टोन आ गया तो फिर ये स्टोन यहाँ पे एक्यूमुलेशन करवाएगा चीज़ों का। CBD में स्टोन अगर आ जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा बाइल इकट्ठा होने लगेगा। ये बाइल फिर अंदर आके लीवर में पहुँच के इन्फेक्शन करवा देगा। बाइल इकट्ठा होगा, इसकी वजह से इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन की वजह से असेंडिंग कोलेंजाइटिस होगा, असेंडिंग कोलेंजाइटिस से तुम्हारा हो जाएगा सब कुछ बढ़िया से लीवर एब्सेस। फिर आता है दूसरा कि अगर मान लो कोई स्ट्रक्चर हो गया हो, ये भी वही है, बाइल इकट्ठा होगा, इन्फेक्शन होगा, असेंडिंग कोलेंजाइटिस, और असेंडिंग कोलेंजाइटिस की वजह से लीवर एब्सेस होगा। तीसरा कोई हाइलोकोलेंजियोकार्सिनोमा हो गया, हाइलोकोलेंजियोकार्सिनोमा भी ऑब्स्ट्रक्ट करता है CBD को, जिसकी वजह से बाइल फ्लो नहीं होगा, बाइल इकट्ठा होगा, लीवर में जाएगा, इन्फेक्शन होगा, लीवर में जाएगा, असेंडिंग कोलेंजाइटिस की वजह से
लीवर एब्सेस। दूसरा पोर्टल वेन। अब पोर्टल वेन में अगर मान लो बर्स्ट अपेंडिक्स हो गया या फिर डाइवर्टिकुलाइटिस हो गया, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर डाइवर्टिकुलाइटिस हो गया। डाइवर्टिकुलाइटिस हो गया मान लो सिग्मॉइड में, सिग्मॉइड सेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन लार्ज बाउल में डाइवर्टिकुलाइटिस है, जिसकी वजह से यहाँ से ये गई सिग्मॉइड वेन से इधर आए इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन कंबाइंड हो रही है स्प्लेनिक वेन से और पोर्टल वेन से, और चले जा रहा है इसका इन्फेक्शन लीवर में, जिसकी वजह से एब्सेस बन जा रहा है। ठीक है। दूसरा एक रूट है, मान लो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स बर्स्ट हो गया, इसकी वजह से सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में आया, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन से पोर्टल वेन में, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन से पोर्टल वेन में, और लीवर एब्सेस करवा दिया। तो ये पोर्टल वेन के थ्रू हो गया। तीसरा था हेपेटिक आर्टरी के थ्रू। हेपेटिक आर्टरी एक वो अलग कंडीशन है जिसमें क्या कहते हैं, क्योंकि वो पेशेंट जिनको क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ हो रखा है, क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ की वजह से इनका जो न्यूट्रोफिल है वो डिफेक्टिव हो गया है। अब उसकी वजह से उनको बैक्टीरियल का इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस हो सकती है, जो कि हेपेटिक आर्टरी के थ्रू लिवर पहुंच जाए। अगर हार्ट में कोई इन्फेक्शन है तो वो सर्कुलेशन को फॉलो करते हुए पोर्टल वेन से आएगा और सर्कुलेशन को पूरा फॉलो करेगा, सर्कुलेशन के करते करते वो हेपेटिक आर्टरी के थ्रू पहुंच जाएगा लीवर में और इन करा देगा लीवर एब्सेस। ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्सटेंशन पे। डायरेक्ट एक्सटेंशन की बात करें, अगर मान लो किसी के लंग्स में इन्फेक्शन हो गया तो वो पायोथायरॉइड्स की वजह से हो जाएगा। दूसरा, अगर डायफ्राम के नीचे इन्फेक्शन है, सब डायफ्रामेटिक एब्सेस है, लीवर के पास है, डायरेक्ट इन्फेक्शन करा देगा। किडनी जो कि लीवर के जस्ट नीचे होती है वो इन्फेक्ट होगा, पेरीनेफ्रिक एब्सेस हो गया उसमें। तो गॉल ब्लैडर जो कि लीवर के पास है उसमें इन्फेक्शन हो गया तो फिर डायरेक्ट एक्सटेंशन आएगा। क्लिनिकल फीचर्स मैंने बता रखा है। पेशेंट आएगा, उसको बुखार हो रहा है, उसको पेन हो रहा है, वो कम खाना खा रहा है, थकावट हो रही है, और 20 से 25% वाले पेशेंट में जॉन्डिस होगा, तो फिर ये पायोजेनिक लीवर एब्सेस है। ठीक है। अगर जॉन्डिस बिल्कुल भी नहीं है तो आप मान सकते हैं कि ये पायोजेनिक भी हो सकता है और अमीबिक भी, लेकिन अगर जॉन्डिस है तो मतलब ये पायोजेनिक लीवर एब्सेस है, जो कि अल्कोहलिक मेल में होता है। ठीक है। आपने बेसिक इन्वेस्टिगेशन किया, अल्कलाइन फॉस्फेटेज बड़ा होगा। अब आप डायग्नोसिस की बात आ गई। डायग्नोसिस में आपने करवाया अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है एस्पिरेशन एंड कल्चर। सीटी स्कैन की फाइंडिंग पे आपको क्या मिलेगा? सीटी स्कैन की फाइंडिंग में आपको मिलेगा कि ये एक हाइपोडेंस एरिया है जिसका मार्जिन इरेगुलर है और पेरिफेरल रिम इन्हेंसमेंट है। ठीक है। हाइपोजेनिक एरिया है, ये आपने देख लिया, ये एक हाइपोजेनिक एरिया है। ठीक है। और पेरिफेरल रिम इन्हेंसमेंट क्या है? ये देखो, ये साइड में जो ऐसे ऐसे बढ़ रहा है ये पेरिफेरल रिम इन्हेंसमेंट है। मैं हटा दे रहा हूँ, आप देख लो, पेरिफेरल रिम इन्हेंसमेंट है। और चूँकि ये मल्टीपल है तो याद रखो अमीबिक लीवर एब्सेस मल्टीपल होता है, सिंगल भी हो सकता है बट मल्टीपल है तो मतलब मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि अमीबिक लीवर एब्सेस ही है। ठीक है। और पेरिफेरल रिम इन्हेंसमेंट हो गया तो फिर अमीबिक लीवर एब्सेस तो कंफर्म है। ठीक है। ये सीटी की फाइंडिंग है, सीटी फाइंडिंग ऑफ पायोजेनिक लीवर एब्सेस। कोई पूछे तो बोलो हाइपोटेंस इरेगुलर मार्जिन पेरिफेरल रिम इन्हेंसमेंट, HIP, हाइपोटेंस इरेगुलर मार्जिन पेरिफेरल रिम इन्हेंसमेंट। ट्रीटमेंट की बात करें अमीबिक लीवर एब्सेस सिंपल है, कुछ मत करो, डायरेक्ट परक्यूटेनियस कैथेटर ड्रेनेज कर दो और सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक शुरू कर दो। ठीक है। सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक और परक्यूटेनियस ड्रेनेज कर दो, यही इसका ट्रीटमेंट है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे केस सिनेरियो की, जो कि एक 30 ईयर ओल्ड मेल था जो कि अल्कोहलिक नहीं था, उसके भी पेन एब्डोमेन होता, फीवर होता, जॉन्डिस नहीं था। ठीक है। आपने बेसिक इन्वेस्टिगेशन किया जिसमें PTNR आपको बढ़ा हुआ मिला। ठीक है। अब हम बात कर रहे थे अमीबिक लीवर एब्सेस की। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। अमीबिक लीवर एब्सेस किससे होता है? अमीबिक लीवर एब्सेस इज कॉज्ड बाय द एंटामोएबा हिस्टोलिटिका, एंटामोएबा। ठीक है। हिस्टोलिटिका, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता है। अमीबिक लीवर एब्सेस किस में होता है? डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता है। मोस्ट कॉमन रूट की बात करें तो ये हमेशा फीको ओरल रूट होता है, फीको ओरल रूट होता है। एज की बात करें तो यंग एज में होता है। ठीक है। और अगर इन्फेक्टिव स्टेज की बात करें तो जैसा मैंने हमेशा कहा है, इन्फेक्टिव स्टेज मतलब आई क्यों, इससे मतलब क्वाड्रीन्यूक्लिएट,
क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट आप यहाँ कर सकते हैं। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द अमीबिक लीवर एब्सेस क्या हो गया, क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट हो गया। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो ये होता है जनरली कहाँ पे, सीकम और असेंडिंग कोलॉन में, सीकम में एंड असेंडिंग कोलॉन में होता है। ठीक है, और एक चीज़ और, 3 चीज़ इसमें होता है वो आप लोग याद कर लो। पहला होता है फ्लास्क शेप्ड अल्सर, फ्लास्क शेप्ड अल्सर होता है। दूसरा होता है अमीबिक कोलाइटिस, और तीसरा होता है अमीबोमा, 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 अमीबिक कोलाइटिस, फ्लास्क शेप्ड अल्सर। ये 3 चीज़ आपको याद रखो। ये पाया जाता है हमेशा और हमेशा अमीबिक लीवर एब्सेस में। अमीबिक लीवर एब्सेस जो क्या होता है, इसकी अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात कर लें हम, ठीक है, तो ये होता क्या है, इंटरमोबा हिस्टोलिटिका जो होते हैं हमारी, ये लीवर में पहुंचती कैसी है, ये लीवर में पहुंचेगी सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के थ्रू। ठीक है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन या फिर पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में पहुंचेगी। होता क्या है कि जनरली आपको पता है कि अल्सर हो रहा है, फ्लास्क शेप्ड अल्सर हो रहा है, सीकम, असेंडिंग कोलॉन, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। जैसे सीकम हो गया, ठीक है, सीकम के बगल में होती है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन जाती है, कंबाइंड होती है, पोर्टल वेन बनती है, और पोर्टल वेन चली जाती है आपके लीवर में। ठीक है, तो इस रास्ते के थ्रू आपका अमीबिक लीवर एब्सेस होता है। ठीक है, और चूँकि एक चीज़ और इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं एनकोविसॉस्पस। लेट मी डिफाइन व्हाट इज एनकोविसॉस्पस। एनकोविसॉस्पस, गिव अ फ्यू मिनट्स, आई विल डिफाइन एनकोविसॉस्पस। अब जैसे ही आपने देखा कि ये इन्फेक्शन थ्रू सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, पोर्टल वेन होते हुए लीवर में पहुंच गया, लीवर में पहुंच गया, ये क्या करेगा, मेहमान होंगे, मेहमान तो है नहीं, ये लीवर में पहुंच के डिस्ट्रक्शन करेगा, नेक्रोसिस करेगा, उसकी सेल को डेथ करवाएगा, उसकी नेक्रोसिस कराएगा, और उसमें हो जाएगा लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, लिक्विफैक्शन ऑफ नेक्रोसिस होगा। ठीक है, जो कि बनाएगा एनकोवी सॉस कलर्ड एंड ऑर्डरलेस। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स की हम बात कर रहे हैं तो क्लिनिकल फीचर्स वही मैंने बताया, पेन इन एब्डोमेन, फीवर, एनोरेक्सिया। ठीक है, ये 3 चीज़ होती है। एनोरेक्सिया मतलब ईटलेस। ठीक है, डायग्नोसिस की हम बात करें तो हमने बेसिक इन्वेस्टिगेशन करवाया था जिसपे INR बढ़ा हुआ आया था। अल्ट्रासाउंड की बात करें तो अल्ट्रासाउंड पे क्या आएगा, अल्ट्रासाउंड पे आएगा हाइपोइकोइक नॉन होमोजीनियस राउंडेड लीजन। ठीक है, विदाउट सिग्निफिकेंट रिम विको, ये चीज़ें हो गई। CT स्कैन आपने करा, CT स्कैन पे आपको क्या मिला कि ये तो है ही आपका एक लीवर एब्सेस। ठीक है, आपने बोला हाइपोइकोइक एरिया है, साथ में आपने एक चीज़ और देख ली कि एक पेरिफेरल रिम इन्हेंसमेंट है। मैं लेट मी शो ये जो एरिया है इसे बोलते हैं, सॉरी पेरिफेरल रिम इन्हेंसमेंट नहीं, इसे बोलते हैं पेरिफेरल एडिमा। ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये है आपकी पेरिफेरल एडिमा, सेम कलर का है, अब आप देख सकते हो सेम कलर का है, बट हाइपो ही है, हाइपोइकोइक ही है, बट पेरिफेरल एडिमा है ये। तो CT स्कैन की फाइंडिंग पे आप देख सकते हैं क्या आएगा, वेल डिफाइंड बॉर्डर होगा, पेरिफेरल रिम इन्हेंसमेंट एब्सेंट, और पेरिफेरल एडिमा सी। ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट ऑफ अमीबिक लीवर एब्सेस सिंपल है, मेट्रोनिडाजोल आप स्टार्ट करोगे, मेट्रोनिडाजोल आप 750 mg को दोगे, 3 to 5 डेज आप दोगे, 3 to 5 डेज दोगे। अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, पेशेंट की कंडीशन बेटर हो रही है, देन वेल एंड गुड, कंटिन्यू मेट्रोनिडाजोल। अगर पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो रही है तो फिर आप परक्यूटेनियस कैथेटर ड्रेनेज जाओगे, परक्यूटेनियस कैथेटर ड्रेनेज में जाओगे। परक्यूटेनियस कैथेटर ड्रेनेज में क्या करते हो, कब इंडिकेशन है, अगर ये 3 से 5 दिन में ठीक नहीं होने लगा
दूसरा, अगर कोई फीमेल आती जो कि प्रेग्नेंट है। तीसरा, आपको डायग्नोसिस क्लियर नहीं हो रही है कि ये अमीबिक लीवर एब्सेस है या पायोजेनिक लीवर एब्सेस है। और चौथा, अगर ये एब्सेस जो है लेफ़्ट लोब में है और इसकी साइज़ 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर आप नहीं करोगे तो ये रप्चर हो जाएगा। और अगर आप डायग्नोसिस नहीं बना पा रहे हो तो फिर आप परक्यूटेनियस एस्पिरेशन कर दोगे। ये सारा था हमारा अमीबिक लिवर एब्सेस एंड पायोजेनिक लिवर एब्सेस। दैट्स इट। थैंक यू।